25 दिसंबर 2024 को भोजपुर थाना क्षेत्र के जहांगीरपुर गांव में कुछ लोगों को गांव की झाड़ियों में एक महिला की लाश मिलती है। जब ये लाश मिलती है तो वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत ही भोजपुर थाना क्षेत्र को इस बात की जानकारी देते हैं। थोड़ी देर में पुलिस वहां पे आ जाती है और उस लाश को अपने कब्जे में लेती है। साथ ही गाँव के कुछ लोगों को भी वहां पे बुलाया जाता है और इस लड़के के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की जाती है, लेकिन कोई भी इस लड़के को नहीं पहचानता है, जिसके चलते वो लोग अब इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। उसकी कुछ फोटो खींच लेते हैं। उस फोटो को अब मीडिया में जारी कर दिया जाता है, साथ ही आसपास के इलाके में भी जारी कर दिया जाता है, जिससे कि उस लड़के की शिनाख्त हो सके। मीडिया में इस खबर को देखकर काशीपुर का रहने वाला एक शख्स जिसका नाम भूरा कश्यप होता है, वो पुलिस स्टेशन आता है और आने के बाद वो कहता है कि ये जो महिला थी वो उसकी बेटी थी और उसको ये भी शक है कि इसकी हत्या उसी के ही पति मोहित सैनी ने की है। उस आदमी की इस बात को सुनकर पुलिस तुरंत ही मुरादाबाद मोहित सैनी के घर पे चली जाती है और वहां से उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहां पर मोहित सैनी और उसके दोस्त जिसका नाम ओमकार होता है, दोनों को एक साथ में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि जो शख्स था उसने ये भी कहा था कि मोहित सैनी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी बेटी की हत्या की है। तो उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो गिरफ्तार करने के बाद उन दोनों से पूछताछ की जाती है। जब कड़ी पूछताछ होती है तो जो मोहित सैनी है वो टूट जाता है और अपने गुनाह को कबूल कर लेता है। कबूल करने के बाद उसकी पूरी वो कहानी बताता है। दरअसल मोहित सैनी एक फुटबॉल प्लेयर होता है जो कि राजस्थान में खेल रहा होता है और 2018 में जब कोरोना काल आया उस टाइम पे वो राजस्थान से मुरादाबाद आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद वो फिर से राजस्थान नहीं जाता है। अब जनवरी 2023 में आकांक्षा और उसके पति सद्दाम मुरादाबाद आते हैं और आने के बाद इनके घर पर किराए पे रहने लगते हैं। जो आकांक्षा का पति सद्दाम होता है वो दिल्ली के एक होटल में काम करता है और वहां पर जब वो जाता है दिल्ली में काम करने के लिए तो कई महीनों तक वो वापस नहीं आता है। इसी बीच मोहित सैनी और आकांक्षा के बीच में दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उन दोनों के बीच में काफी नजदीकियां भी हो जाती है। जब इस बात का पता सद्दाम को चलता है तो वो अपनी पत्नी को छोड़ देता है और फिर वहां से वो चला जाता है। जब अपनी पत्नी को छोड़कर दिसंबर 2023 में सद्दाम चला जाता है तो उसके बाद दिसंबर से ये दोनों लिव इन में रहने लगते हैं। इसी बीच मोहित सैनी को कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि जो आकांक्षा है वो किसी और आदमी से भी मिल रही है छुप छुप के। जब इस बात का उसको पता चलता है तो वो अपने लिव इन पार्टनर से वो पूछता है कि आखिर तुम किस आदमी से मिल रही हो। तो वो कहती है कि वो मेरा पहला पति है। दरअसल जो आकांक्षा है उसकी पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उसका जो पहला पति था उसका नाम शोएब होता है। तो वो जिस आदमी से मिल रही थी वो शोएब था और उन दोनों की एक 3 साल की बच्ची भी होती है। जब इस बात का पता मोहित को चलता है तो वो आकांक्षा को कहता है कि तुम उससे ना मिलो, तुम नहीं मिलोगे तो ही ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे रिश्ते के लिए। लेकिन आकांक्षा उसकी बात को नहीं मानती है, फिर भी उससे मिलने लगती है। कई बार छुप छुप के भी मिलने के लिए जाया करती थी। जब उसको पता चलता है कि ये उसकी जो लिविंग पार्टनर है वो अपने पहले पति से छुप छुप के मिल रही है, काफी नजदीकियां बढ़ा रही है, तो उसको काफी गुस्सा आता है और गुस्से में उसको मारने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर उसको कैसे मारे। इसी बीच एक दिन वो मिर्जापुर सीरीज देख रहा था। मिर्जापुर सीरीज के एक सीन को वो देखता है, उसको देखकर उसको प्रेरणा मिलती है इसको मारने की। वहीं से वो पूरा प्लान बनाता है। वो अपने दोस्त ओमकार को अपने साथ लेता है और अपने प्लान के बारे में जानकारी देता है और फिर आकांक्षा को मारने के लिए वो एक उस्तरा भी खरीद लेता है। इसी बीच जो आकांक्षा है वो अपने पिता के घर काशीपुर गई हुई थी। तो 24 दिसंबर को मोहित सैनी अपने दोस्त ओमकार को बुलाता है और वो दोनों मिलकर काशीपुर जाते हैं। काशीपुर पहुंचने के बाद वो आकांक्षा को अपने पास पार्टी करने के लिए बुलाते हैं। आकांक्षा आती है और तीनों मिलकर काफी ज्यादा शराब पीते हैं। रात को तीनों सो जाते हैं और फिर उन्होंने प्लान बनाया था, उस प्लान के तहत रात को करीब 2:30 बजे मोहित सैनी आकांक्षा को उठाता है और वो कहता है कि माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई है, मुरादाबाद से फोन आया है, हमको अभी का अभी मुरादाबाद जाना होगा। आकांक्षा मुरादाबाद जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो तीनों एक बाइक पर मुरादाबाद जाने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में जब सुनसान जगह आती है जहांगीरपुर गांव के पास, वो लोग वहां पे किसी बहाने से बाइक को रोकते हैं और फिर तीनों बाइक से उतर जाते हैं। जब थोड़ा आगे जा रहे होते हैं
जो ओमकार है वो आकांक्षा को पीछे से पकड़ लेता है और फिर मोहित सैनी उसके गले को उसी उस्तरे से रेत देता है। उसके गले को काटने के बाद उसकी लाश को वहीं पे पास में झाड़ियों में फेंक कर दोनों मुरादाबाद चले जाते हैं। अब पुलिस का इस केस में ये भी कहना है कि जो मोहित सैनी है उसके परिवार वाले इसकी शादी करने का दबाव डालने लगे थे किसी और लड़की के साथ। और दूसरी तरफ क्योंकि मोहित को भी पता चल गया था कि जो आकांक्षा है उसको धोखा दे रही है, वो अपने पहले पति से मिलने जा रही है, जिसके चलते अब वो भी अपने दूसरी लड़की से शादी करना चाहता था और किसी भी तरीके से आकांक्षा को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तो यहाँ पर ये दो वजह थी जिस वजह से उसने आकांक्षा का मर्डर कर दिया था। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।